जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन के बारे में जो जानें बचा सकती है, एक हार्ट मॉनिटर, लेकिन उसकी कीमत एक मूवी टिकट से भी कम हो। आज हम इसी कमाल के आइडिया की कहानी जानेंगे कि ये हकीकत कैसे बना और ये कैसे साबित हुआ कि जिंदगी बचाने वाली टेक्नोलॉजी का महंगा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हम अस्पताल की इतनी महंगी और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को लेकर उसे ऐसे पुर्जों से दोबारा बना सकते हैं जो बाजार में आसानी से मिल जाए? सुनने में तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? खैर, इसी एक सवाल ने इस जबरदस्त प्रोजेक्ट को जन्म दिया। जरा इस फर्क पर नजर डालिए। एक तरफ है हॉस्पिटल की ईसीजी मशीन जिसकी कीमत 50,000 रुपए से भी ज्यादा है, और दूसरी तरफ ये डीआईवाई प्रोजेक्ट जो सिर्फ 500 रुपए में बन गया। यही जमीन आसमान का फर्क वो वजह है जो इस इनोवेशन को इतना जरूरी और इतना पावरफुल बना देता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद क्या था और ये कैसे एक बहुत बड़े ग्लोबल मिशन का हिस्सा है। देखिए, ये सिर्फ कोई गैजेट बनाने की कहानी नहीं है। नहीं, ये सीधे सीधे जुड़ा है यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 से, जिसका मतलब है सबके लिए अच्छी सेहत। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, खासकर उन जगहों पर जहां महंगे मेडिकल उपकरण बस एक सपने जैसा है। अच्छा, तो अब आते हैं टेक्निकल डिटेल्स पर। इस हार्ट मॉनिटर का जो आइडियल वर्जन था वो कैसा दिखता? चलिए देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से पुर्जे लगने थे और ये सब मिलकर काम कैसे करते। तो एक आइडियल ईसीजी मॉनिटर बनाने के लिए देखिए हमें क्या-क्या चाहिए था। आर्डुइनो ऊनो जो इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग है, AD82322 ईसीजी मॉड्यूल जो इस सिस्टम का दिल है और दिल के सिग्नल्स को पकड़ता है, 3 ईसीजी इलेक्ट्रोड जो शरीर से कनेक्ट होते हैं और एक छोटी सी एलसीडी स्क्रीन जिस पर सारी रीडिंग्स दिखाई देती हैं। और पता है, इसके काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, मतलब हैरानी होगी जानकर। सबसे पहले इलेक्ट्रोड्स दिल के बहुत ही कमजोर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पकड़ते हैं। फिर AD232 मॉड्यूल उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, मतलब उन्हें बड़ा और साफ करता है। और आखिर में आर्डुइनो उस डेटा को प्रोसेस करके हमें दिखाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक हॉस्पिटल की बड़ी और महंगी मशीन करती है। अब देखिए, इस आइडियल डिजाइन का जो असली हीरो है ना, वो है ये AD8232 मॉड्यूल। यही वो पुर्जा है जो हमें एक सटीक और भरोसेमंद ईसीजी वेव फॉर्म देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमें किसी अस्पताल में देखने को मिलता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी में एक ट्विस्ट तो आना ही था। एक ऐसी प्रॉब्लम सामने आ गई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और वो प्रॉब्लम ये थी कि AD8232 मॉड्यूल आउट ऑफ स्टॉक था। मतलब सोचिए, जिस एक चीज पर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट टिका था वो ही मार्केट में नहीं मिल रही थी। ये वाकई एक बहुत बड़ी रुकावट थी। तो अब सवाल ये था कि क्या अब ये प्रोजेक्ट यहीं खत्म हो जाएगा? जब सबसे जरूरी पुर्जा ही न हो तो कोई आगे कैसे बढ़ेगा? लेकिन कहते हैं ना, जहां मुश्किल होती है वहीं से इनोवेशन का रास्ता खुलता है। हार मानने के बजाय इस प्रॉब्लम का एक नया और बहुत ही स्मार्ट तरीका खोजा गया। तो एक ऑल्टरनेटिव सामने आया, पल्स सेंसर। अब देखिए, AD8232 जो है वो सीधे दिल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल पकड़ता था, है ना? लेकिन ये पल्स सेंसर ये उंगली में खून के बहाव को मापकर हार्ट रेट बताता है। हाँ, ये एकदम परफेक्ट तो नहीं था, पर सबसे अच्छी बात ये थी कि ये आसानी से मिल रहा था और अपना काम कर रहा था। तो बस प्लान बदल गया। अब नए सिस्टम में AD232 की जगह आ गया पल्स सेंसर, और साथ में एक बजर भी जोड़ दिया गया। और इसी एक छोटे से बदलाव ने इस डिवाइस को एक नई ताकत दे दी। और जानते हैं, इस एक बदलाव से एक ऐसा फायदा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। पल्स सेंसर की वजह से इसमें एक अलर्ट सिस्टम जोड़ना बहुत आसान हो गया। अब ये डिवाइस सिर्फ हार्ट रेट ही नहीं बताता, बल्कि धड़कन के अनियमित होने पर अलार्म भी बजा सकता है। तो ये डिवाइस क्या करता है? ये 60 से 100 बीट्स प्रति मिनट की जो नॉर्मल रेंज है उसे मॉनिटर करता है, और जैसे ही हार्ट रेट 50 से नीचे जाता है या 120 से ऊपर, ये बजर जोर से बजने लगता है, जो किसी भी संभावित खतरे का एक शुरुआती संकेत हो सकता है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम देखेंगे कि इस इनोवेशन से क्या सबक मिलते हैं और इसका असल दुनिया में क्या असर हो सकता है। मतलब सारी मुश्किलों के बाद भी आखिर में एक वर्किंग प्रोटोटाइप तैयार हो गया, और कीमत सिर्फ 500 रुपए।
जी हाँ, सिर्फ 500 रुपए। यही तो है सुलभता की असली ताकत। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस था ना, ये अटल टिंकरिंग लैब्स के इनोवेशन फ्रेमवर्क का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। पहले जरूरत को समझा गया, फिर एक आइडिया बनाया और आखिर में हर रुकावट को पार करते हुए एक प्रोटोटाइप तैयार कर लिया गया। इस छोटे से डिवाइस का असल दुनिया में असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये दूर दराज के इलाकों में हार्ट स्क्रीनिंग को मुमकिन बनाता है, महंगे इक्विपमेंट का एक बेहद सस्ता विकल्प देता है और एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनकर कई जानें बचा सकता है। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है वो ये है कि इनोवेशन का मतलब हमेशा सबसे महंगी या सबसे अच्छी चीजें इस्तेमाल करना नहीं होता। असली इनोवेशन तो वो है जो हमारे पास मौजूद चीजों से ही किसी बड़ी समस्या का हल निकाल दे। तो आखिर में ये बात साफ हो जाती है कि रुकावटें असल में रुकावटें नहीं, बल्कि इनोवेशन के लिए एक इनविटेशन होती हैं। वो हमें नए और क्रिएटिव तरीकों से सोचने पर मजबूर करती हैं। अब सवाल बस ये है कि इस सोच के साथ हम अगली कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं।